हेलो स्टूडेंट, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डियर बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो डियर इसके लिए करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे हमारे ऐप को सर्च करना है जो कि टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस लिखने के बाद आपको इस तरीके से अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। डियर जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस में, अपने फोन में, उसके बाद आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा और साइन अप जब आप कर लेंगे तो आपको सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे और जो भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन पे क्लिक करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डियर एक बात और कि अगर आपको कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने में, तो डियर आप नीचे दिए हेल्पलाइन पे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं जब आप खाली हो, जब भी आप फुर्सत में हो। जैसा हम सभी जानते हैं कि आप सभी लोग वर्किंग है और ऐसे जॉब कर रहे हैं जो नोबडी कैन एक्सपेक्ट एंड तो उस जॉब में होते हुए भी अगर आप आगे सोच रहे हैं थोड़ा आगे और हमारा प्रोग्रेस थोड़ा बढ़े और इस लिहाज से अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी हर संभव मदद की जाएगी। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इवन कि आप कुछ सजेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आगे हमें क्या करना है। ये सारी चीजें आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है उस पर आपको बता दी जाएगी। तो चलिए डियर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने क्लियर करा, तो आज हम जो बातें करेंगे मैंने सोचा था कि एक वीडियो दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बट वैसा होने से रहा क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपको डिटेल पढ़ाने की कोशिश करता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आज हम बात करेंगे डियर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा आज तक और अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं, बट एक बात बताना चाहूंगा कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करने से पहले कि डियर जैसा आप सभी लोग जानते हैं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं खा रहा था, हम लोग ऐसे ट्रांसलेशन अगर आप बिहार और यूपी से हैं खास करके या इवन राजस्थान, चूंकि अभी मेरे पेड कोर्सेज जो मेरे अपने चैनल पे चल रहा है वहां पर हमने देखा है कि अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं तो इस तरह के ट्रांसलेशन हम बनाए रहते हैं। ठीक है, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, ऐसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन कभी डियर आज तक ना हमने कोशिश करी इसको समझने की कि क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है, क्या ये हिंदी का लिखा हुआ सेंटेंस सही है। कभी हमने ना हमारे गुरुओं ने कोशिश करी कि हाँ इसको थोड़ा समझा जाए कि आखिर ये सेंटेंस क्या है। चलिए डियर, तो ये सेंटेंस गलत है, पहले मोटा मोटी मैं ये बता दे रहा हूं और अभी हम सीख लेंगे कि गलत क्यों है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि इसको आप कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं मानेंगे। परफेक्ट कहने का मतलब उसको एब्सोल्यूट बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट टेंस नहीं है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव टेंस। अब क्या होता है रिलेटिव टेंस और क्या होता है एब्सोल्यूट टेंस, इस बात को समझिए थोड़ा। एब्सोल्यूट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिनका प्रयोग हम अकेले कर सकते हैं। रिलेटिव टेंस हम उन टेंस को कहते हैं जिनका यूज हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो रिलेटिव टेंस होते हैं कि इनका जो यूज होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेट करके ही आप कर पाएंगे, चाहे आप टाइम को रिलेट कीजिए या चाहे किसी दूसरे एक्शन से रिलेट कीजिए, तभी जाकर के ये टेंस आप यूज कर पाएंगे। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम अकेले नहीं कर सकते, एकदम प्लेन में नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये यहां पर हम यूज करते हैं वाज और वर, वाज और वर प्लस V1 प्लस ING, मतलब बेस फॉर्म में आपको ING ऐड करना है, देन हम ऑब्जेक्ट। तो मेन स्ट्रक्चर हमारा यही है और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव आता है।
इनकेस नहीं आता तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा उसको करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल आप हमेशा ये मान के चलिए कि हम जब टाइम लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, हमने बाय डिफॉल्ट माना है कि जहां भी स्पीकर होता है वो प्रेजेंट होता है। यहां पर स्पीकर है और ये जो टाइम है ये हमारा प्रेजेंट है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कहता है कि पास्ट में किसी पॉइंट पे ये काम हो रहा था। यही भी बात समझना है आपको कि पास्ट में किसी पॉइंट पे ये काम चल रहा था। तो इस पॉइंट को लिखे बिना हम इस एक्शन को नहीं लिख सकते। पास्ट में अगर एक एज अ ड्यूरेशन भी आप बोल सकते कि 2 पॉइंट के बीच में वो एक्शन जारी था, तो भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे रहा होगा एक्शन, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस पॉइंट को लिखे बिना इस एक्शन को बताना बेवकूफियत होगी, गलती हो जाएगा ये। अगर मैं लिखूं आई वॉज रीडिंग, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल्स के तौर पे लेके चले, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एग्जांपल से पहले तो ये समझ लीजिए आप कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि एनी एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट में किसी समय कोई एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा होगा, किसी पॉइंट पे हो रहा होगा, मतलब हो रहा था पास्ट में, जो अब समाप्त हो गया है। अब थोड़ा सा ये बता दूं कि वाज क्या होता है डियर। वाज आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं वर। कुछ लोग इसको वेयर भी कहते हैं, बट स्टॉप स्पीकिंग वेयर, दिस इज कॉल्ड वर। और ये आपका प्लूरल वर्ब होता है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट के रखते हुए दिमाग में हम थोड़े से एग्जांपल्स कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स जरा देख लिया जाए कि हमने बोला कि किसी पॉइंट पे पास्ट में किसी पॉइंट पे टाइम किसी भी पॉइंट पे एक्शन प्रोग्रेस में था। तो भाई इस पॉइंट को लिखे बिना सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। अब आप अपने दिमाग की थोड़ी सी घोड़े को दौड़ाइए, ऐसे भी आप लोग काफी तेज हैं, तो अपने दिमाग को घोड़े को दौड़ाइए और सोचिए जरा कि आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, क्या ये कंप्लीट है? क्योंकि जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करते हैं ना, किसी के बताई हुई बातों पे बस भरोसा कर लेना गलत बात है। मैं बोल रहा हूं कि मैं अंग्रेजी सीख रहा था। इवन आई एम गोइंग टू राइट हिंदी, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। अब थोड़ा सा अगर मैं बोलूं कि ये इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है क्या? क्या ये इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है? क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई? किसी पॉइंट पे तो चल रहा होगा ना एक्शन। ये आई वॉज लर्निंग इंग्लिश किसी पॉइंट पे तो चल रहा होगा। तो उस पॉइंट को लिखे बिना ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है। अगर हमें इसे सही करना है तो मैं इसको 2-3 तरीके से सही करेंगे और वही यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश इन 2019, मैं 2019 में इंग्लिश सीख रहा था। तो हमें एक पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दर्शाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज विदाउट एनी टाइम, अगर हम बिना टाइम के कहे तो बिना टाइम के भी ये गलत हो जाएगा। दूसरी इसकी जरा पॉइंट समझिए, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश when I was in 10th स्टैंडर्ड। अब जरा समझिए, जब मैं 10वीं कक्षा में था मैं अंग्रेजी सीख रहा था। तो ये जो हमने लिखा ना व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, ये एक तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका व्हेन का रिप्लाई है। व्हेन वर यू लर्निंग इंग्लिश? व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भले आप क्लॉज लिख दें जो, लेकिन वो क्लॉज होगा ना वो भी टाइम क्लॉज होगा। या तो आप डायरेक्ट टाइम रख दीजिए तब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। बिना किसी पॉइंट को दर्शाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे शी वॉज स्पीकिंग टू मी इन इंग्लिश यस्टरडे। वह कल मुझसे इंग्लिश में बात कर रही थी। तो हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, तब जाकर के ये सही हो गया। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आई होप इतना चीजें समझ में आ गया कि कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप एलोन इस्तेमाल मत कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाती है कि अकेला इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट्स रखना है कि भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर इस्तेमाल करना है तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव टेंस। ये एक रिलेटिव टेंस है जो किसी न किसी तरीके से दूसरे टाइम या दूसरे एक्शन से रिलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इसका जो यूज है एक्चुअली वही वास्तविक यूज है, मतलब वन ही लिखें क्योंकि अभी तो हमने प्राइमरी यूज देखा था कि यूज नंबर वन ही समझ लीजिए कि इसका प्राइमरी यूज है। ठीक है, चलिए देखिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, चूंकि मैं लैंग्वेज लिखने में भरोसा ज्यादा नहीं करता हूं, देखिए इसको टाइमलाइन पे समझिए कि जहां पे स्पीकर होगा वो आपका प्रेजेंट टाइम होगा। ठीक है, अब ये बात जो होती है कि अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं तो किसके साथ यूज कर रहे हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने बोला कि किसी पॉइंट पे कोई एक्शन हो रहा है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है, लेकिन इसी समय कुछ एक सडन एक्शन होता है, सडन एक्शन होता है। देखिए ये याद रखेंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड एक्शन है, अनएक्सपेक्टेड एक्शन है, इसकी आशा नहीं की गई थी, लेकिन कोई एक एक्शन इन प्रोग्रेस था पास्ट में और उसी समय कोई दूसरा एक्शन टेक प्लेस होता है। इट मींस आप कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि जब एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो, उसी बीच कोई दूसरा एक्शन हो जाए, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ये बताने के लिए एक्शन, ये जो दूसरा अनएक्सपेक्टेड है, ये कब हुआ, समझिए इसको, जब एग्जांपल्स लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्शन ही एक्चुअली मेन है आपका, कि कोई एक एक्शन इन प्रोग्रेस था, अब इसको हमें बताने की जरूरत तब तक नहीं होगी तब तक कि कोई दूसरा अनएक्सपेक्टेड एक्शन नहीं हुआ। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, कल ना मैं रात को पढ़ रहा था, इतना बोलूं और अब चुप हो जाए। क्या डियर स्टूडेंट्स, एक बात को सोचिए, जब मैंने आपको बोला कि कल रात को मैं पढ़ रहा था, तो क्या आप मेरी बात से, मेरे सेंटेंस से पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि आपके मन में कुछ जिज्ञासा जगी होगी। आई होप आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ जिज्ञासा जगा होगा कि यार हुआ क्या, बता क्या रहे हो तुम। ठीक है, पढ़ रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन बताना क्या चाह रहे हो। भैया पढ़ रहे थे, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि उस समय कुछ हुआ होगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पे, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल और व्हेन आई वाज गोइंग टू ऑफिस, नहीं स्कूल लिखता हूं ज्यादा बेटर होगा, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, इतना बोल के चुप हो जाओ। आगे वाला इंसान क्या सोचेगा, यार बता क्या रहा है तू। एक सेकेंड सर, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, अब इतना बोलने के बाद चुप हो जाइए। तो इसके बाद कॉमा लगा के आप लिखिए जरा, आई सॉ एन एलिफेंट। अब इस बात को समझिए कि जो एक एक्शन था आई सॉ एन एलिफेंट व्हेन, आप क्वेश्चन करिए व्हेन, व्हेन, तो ये व्हेन का रिप्लाई ये है, कब। एक्चुअली ये टाइम को एक तरीके से बता रहा है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो कहीं ना कहीं टाइम को ही रिलेट कर रहा है। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई सॉ एन एलिफेंट, तो मैं स्कूल जा रहा था जब मैंने एक हाथी देखा, तो हाथी कब देखा ये आपका टाइम बता रहा है। तो यही पॉइंट है, किसी एक्शन के होने का पॉइंट, यही सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दर्शा रहा है। तो एक्चुअली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही हमारा कंप्लीट एक सेंटेंस बनाता है। आई होप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इतना दूर से समझ में आया होगा कि बेचारे को हम अकेले यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो या तो आप टाइम लगा के करिए या कोई सेंटेंस लगाइए जो कि एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड एक्शन जो होगा वो V2 का होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब जरा एक और बात जानिए कि अगर सिंगल एक्शन बोले कि आई वॉज रीडिंग, सही हो सकता है
आई वॉज रीडिंग नॉवेल। ये सही हो सकता है कब? जब एक किसी क्वेश्चन का रिप्लाई हो, किसी क्वेश्चन का आंसर हो। हमने आपसे पूछा व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, फिर भी टाइम आएगा, ऐसे नहीं आएगा व्हाट वर यू डूइंग, क्या कर रहे थे। तो भाई कब क्या कर रहे थे अगर मैं पूछना चाह रहा हूं तो आपको क्वेश्चन में भी ये रखना पड़ेगा कि व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, कल आप क्या कर रहे थे। देन आई वुड रिप्लाई आई वॉज रीडिंग अ नोवेल यस्टरडे। आई होप इतना पॉइंट से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और कमेंट आप लोग किया कीजिएगा वीडियो के नीचे कि आपको हमारी पढ़ाने की तरकीब कितनी अच्छी आ रही होगी, समझ में कितनी आ रही है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो दूसरा एक यूज हमारा, या प्राइमरी यूज आप बोल सकते हैं, कि ये बताने के लिए होता है कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में था, जैसे शी मेट मी या शी मेट विद मी व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट। शी मेट विद मी व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट। अब मन में एक और बात आपके ख्याल आ रहा होगा शायद कि सर मेट के साथ विद क्यों आता है। चलिए ये भी एक बात अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। वह मुझसे मिली जब मैं मार्केट से लौट रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। तो कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अकेला यूज नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो अब आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं मेट विद का। देखिए मेट का मतलब होता है अगर हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, मीट समबडी। तो एज ए प्लान मीटिंग के तहत जब हम किसी से मिलते हैं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी से अचानक मुलाकात हो जाए तो हमेशा विद लगाइएगा। तो इसी से एक फ्रेज बन जाता है कि मीट विद एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट किन्हीं का होना हो, मतलब एक्सीडेंट किन्हीं का होता तो उन्हें हम जो फ्रेज रिप्रेजेंट करता है वो होता है मीट विद एन एक्सीडेंट। अब विद क्यों लगा? इसीलिए क्योंकि भैया एक्सीडेंट से, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो अनएक्सपेक्टेड होता है, हम उसके लिए प्लान तो करके जाते नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो एक यूज और देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। व्हेन, बहुत मैं कम लिखने की कोशिश करता हूं बट जहां जरूरत होता है वहां मैं लिख रहा हूं। व्हेन टू एक्शंस वर इन प्रोग्रेस at the same time in the past। When two actions were in progress at the same time in the past, we use past continuous tense for both the action, तो हम दोनों एक्शंस के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि जब हमको ये बताना हो कि दो एक्शंस था पास्ट का और दोनों का दोनों एक्शन सेम टाइम पे पास्ट में जारी था। आई होप समझ में आया कि एक टाइम हो रहा है, उसी समय दूसरा एक्शन भी अदर हैंड वो चल रहा था। एक एक्शन चल रहा था, उसके साथ ही साथ दूसरा एक्शन भी चल रहा था। तो इसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स जरा, और इसमें हम यूज जो करते हो वाइल का यूज करते हैं, वाइल और व्हेन। तो देखिए दोनों में एक थोड़ी सी अंतर है, जरा इस बात को समझिएगा कि वाइल का इस्तेमाल हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर होगा उसके साथ होगा। लेकिन व्हेन का यूज इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों के साथ हो सकता है। चलिए अब एग्जांपल्स देखेंगे तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। शी वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल while I was going to school। ठीक है, मैं स्कूल से आ रहा था जबकि वह स्कूल से आ रही थी जबकि मैं स्कूल को जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था।
तो देखिए दोनों काम सिमल्टेनियसली एक ही साथ पास्ट में कंटिन्यू था, एट द सेम टाइम इन प्रोग्रेस। ठीक है, दोनों का दोनों जो एक्शन था पास्ट में एक ही समय जारी था। चलिए, he was watching the TV while I was playing with my daughter। वह टीवी देख रहा था जबकि मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। तो आई होप कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कभी भी अकेले नहीं करते। इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अभी तक मैंने एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिखा कि जो बिना टाइम या बिना किसी दूसरे एक्शंस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लिख सके। रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक रिलेटिव टेंस होता है जिनका यूज हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि किसी न किसी टाइम को रिलेट करता हुआ होता है, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक आगे आ जाइए कि हमने स्टार्टिंग में कुछ वर्ब्स आपको बताए थे, उसको हम बोलते हैं स्टैटिव वर्ब, जो एक्चुअली स्टेट को बताते हैं। स्टेट बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। तो इस बात का हमेशा से गौर रखेंगे कि ये आपको एरर और फिलअप्स वगैरह में दिया जा सकता है कि अगर मैं लिख दूं आई वॉज लविंग हर, तो डियर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब एक स्टेट को बताता है, कंडीशन को बताता है। यहां कहीं भी कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये जो स्टेट हो सकता है वो मेंटल स्टेट हो सकता है, ठीक है, इमोशनल स्टेट हो सकता है। तो कभी भी लव के साथ हम आईएनजी को फॉलो नहीं कराते टू क्रिएट अ कॉन्टिन्यूअस टेंस। कब? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में। ठीक है, सो इस तरीके के अगर सेंटेंस आपको मिल जाए तो आप इसको आप सही कर सकते हैं। आई लव्ड हर, आई लव्ड हर। हमेशा याद रखेंगे कि जितने सारे हमने स्टैटिव वर्ब आपको स्टार्टिंग में बताए थे, इनकेस अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने डिटेल में बताया था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियोस आप लोग जरूर देखिए, जहां पे मैंने लिस्ट ऑफ कुछ वर्ब्स भी बताए थे आपको कि इन सब वर्ब्स के साथ कभी भी आप गलती से आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे इसमें कुछ और लिस्ट देख लेते हैं। सी वॉज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। तो डियर ये सेंटेंस गलत हो गया, और किसके कारण? इस अंडरस्टैंडिंग के कारण। सो इसको हमें फिर से सही करना पड़ेगा। शी अंडरस्टूड द टॉपिक। ठीक है, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बोले ना, पास्ट नहीं, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बोले तो हमारे जहन में ये कॉन्टिन्यूअस स्टैटिव वर्ब जरूर दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी गलती से नहीं करेंगे। अदरवाइज आपका सारा का सारा जो सेंटेंसेज है वो गलत हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर सही कैसे करेंगे? आपने तो आराम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए आप सिंपल से एक हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट टेंस, फिर पढ़ते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पढ़ते हैं हम परफेक्ट टेंस, और फिर हम पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस होता है तीनों टेंस को पढ़ने का, 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टेंस में 2 बार कॉन्टिन्यूअस आता है। एक यहां पर सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, ये एक यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस आए एक टेंस आप पहले चले जाइए, अगर आपने सीक्वेंस में लिखा है तो। अदरवाइज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो अगर सिंपल कॉन्टिन्यूअस है तो उसको इंडेफिनिट में कर दें, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम परफेक्ट टेंस में कर दें। तो आई होप कि इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे कि ये स्टैटिव वर्ब का चक्कर भी कभी आपसे ना छूटे, क्वेश्चन ना छूटे, किसी तरह का स्टैटिव वर्ब से क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाए।
ध्यान यही रखना है कि स्टैटिव को कभी भी आईएनजी फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। जब भी हम उसे लिखेंगे तो या तो इंडेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे या उसको हम परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और ज्यादा देखना अगर समझना हो स्टैटिव वर्ब तो या तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला। तो आई होप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपके क्लासेज में फिनिश कर दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डियर, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।